जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पटना हाई कोर्ट के आदेशानुसार 18 अप्रैल 2024 को प्राथमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से एक आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। और इस आदेश में यहाँ पर आपका स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया कि जिनका भी सीटेट में 82 अंक है और आप लोग यहाँ पर राज्य में जो है गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आप लोग की नौकरी जो है वो जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपका 82 नहीं बल्कि यहाँ पर आपके 83 मार्क्स जो है होने चाहिए। और यह यहाँ पर कहते हुए जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनकी तरफ से बाकायदा जो आपका आदेश है वो भी यहाँ पर आपके जारी जो है कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि क्या आपका कोर्ट का मैटर था, जिसके बाद यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपके आदेश जो है वो दिए गए। और उसके साथ यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जो आपका सीटेट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो उसमें यहाँ पर क्या 82 मार्क्स पे सीबीएसई की तरफ से जो आपका क्वालिफाइड वाला जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका जारी किया जाता है या फिर नहीं। सबसे पहले आप यहाँ पर शिक्षा विभाग का जो आदेश है उसे आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे जिनकी तरफ से केस किया गया था धीरज कुमार हैं और इनके साथ ही अन्य भी कैंडिडेट जो है वो शामिल है बनाम यहाँ पर आपके बिहार सरकार। क्रम संख्या आप यहाँ पर 2 पे देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका पटना हाई कोर्ट का डिसीजन है उसका यहाँ पर मुख्य कार्यकारी जो अंश है उसके बारे में यहाँ पर आपका मेंशन किया गया, जो कि उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस मैटर पे जो आपके शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से आपके आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। आप यहाँ पर क्रम संख्या 4 पे आप यहाँ पर देखेंगे, जो कि यहाँ पर दोनों मैटर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कैंडिडेट का क्या कहना है और यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उन लोगों का यहाँ पर आपके क्या जो है मानना है। यहाँ पर देखेंगे वादीगढ़ यानी जिनकी तरफ से केस किया गया था यानी जो याचिकाकर्ता हैं उनका यहाँ पर सीटेट पेपर 1 का जो है मामला है। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि ठीक है तब तो हमारे यहाँ पर सीटेट पेपर 2 संबंधित है, तब तो यहाँ पर हम बिल्कुल सेफ हैं, हमको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको भी दिक्कत होगा यदि आपका यहाँ पर सीटेट पेपर 2 का जो है मैटर होगा। ये जो आपका आदेश है प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये आपका बिल्कुल सेम उसी तरीके का आपका आदेश है, जो कि आप सभी लोग को पता है कि एक मामला आपका कोर्ट में शाहीन वाला गया था और उस मामले के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से 15 मई 2024 को आपके आदेश जो है वो दिए गए थे कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर सीटेट में 5% का छूट नहीं दिया जाएगा, यानी उनका भी यहाँ पर 90 नंबर जो है होना चाहिए। और ये जो आपका कोर्ट वाला मामला था वो किसका मामला था? बीपीएससी टीआरई 2 का और सीटेट पेपर 2 का जो है मामला था। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो भी अलग अलग सभी जिलों से जो आपका स्पष्टीकरण मांगा गया प्राइमरी और जूनियर यानी 6 to 8 दोनों को लेकर आपका मांगा गया। और औरंगाबाद में यहाँ पर जिनको जॉब से टर्मिनेट किया गया यानी उनका जो नियुक्ति पत्र रद्द किया गया, उसमें यहाँ पर प्राइमरी के भी जो बहुत सारी जो फीमेल कैंडिडेट थी सबका यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र था वो यहाँ पर आपके रद्द जो है किए गए थे, क्योंकि यहाँ पर जो सीटेट है वो यहाँ पर आपका पात्रता है और भले ही आपका मामला आपका पेपर 1 का हो तो भी यहाँ पर आपका पेपर 2 में भी लागू होगा, भले ही आपका मामला पेपर 2 का हो तो भी यहाँ पर क्या होगा कि सीटेट पेपर 1 में भी जो है वो लागू होगा, क्योंकि दोनों आपका पात्रता परीक्षा है और टोटल नंबर भी आपका सेम है और जो आपके पासिंग मार्क्स है अलग अलग जो भी आपका कैटेगरी है बिल्कुल उसमें भी आपका बराबर है, कोई यहाँ पर कम बेसी जो है आपके पासिंग मार्क्स वगैरह जो है वो नहीं है। तो इनका सीटेट पेपर 1 का जो है मामला था 150 नंबर का पेपर होता है और यहाँ पर इनका 82 मार्क्स था, जो कि 82 मार्क्स में देखेंगे आप प्रतिशत को लेकर तो 54.66 यहाँ पर आपके प्रतिशत होते हैं। तो इनके तरफ से कहा गया कि 54.66% को आप यहाँ पर 45% के रूप में आप यहाँ पर क्या करिए कि राउंड फिगर में आप यहाँ पर मान लीजिए कि 54.66 जो प्रतिशत है उसे आप यहाँ पर राउंड फिगर करके आप उसे 55% जो है मानिए और हमको यहाँ पर सफल जो है घोषित करिए। और यहाँ पर जो चयनित सूची है उसमें यहाँ पर शामिल वगैरह जो भी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रोका गया था उसमें यहाँ पर शामिल करते हुए यानी हमको यहाँ पर नौकरी में जो है वो शामिल कर लीजिए, ऐसा यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर कहना है। उसके साथ ही यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से ये भी स्वीकार किया गया कि यहाँ पर मेरा एग्जैक्ट जो है 55% नहीं है और इसके कारण यहाँ पर क्या है कि हम सफल तो हो गए, उसके बाद भी यहाँ पर फाइनल रूप से मेरा जो चयन है वो यहाँ पर जो है वो नहीं हुआ। यानी इसमें आप यहाँ पर क्रम संख्या 4 में देखेंगे तो कैंडिडेट का कहना है कि हमारा सीटेट में 82 नंबर है, जो कि 82 नंबर में 54.66% होते हैं और हम इसमें क्या करिए कि राउंड फिगर आप यहाँ पर मानिए, राउंड फिगर मानकर आप हमें 55% जो है वो समझ लीजिए, जो कि 55% पासिंग मार्क्स यहाँ पर होते हैं और हमको यहाँ पर नौकरी में जो है वो शामिल यहाँ पर कर लीजिए। यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनका यहाँ पर कहना है। अब यहाँ पर देखिए कैंडिडेट की तरफ से जो 5वां वाला पॉइंट है जो कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो है वो प्रस्तुत किया गया और इसी से यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर थोड़ा सा जो है फंस गए हैं। देखिए कैंडिडेट की तरफ से एक उदाहरण जो है प्रस्तुत किया गया कि यहाँ पर जो आपका दिल्ली का मामला था तो यहाँ पर जो आपके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैं उनमें यहाँ पर डॉक्टरों के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं तो उसमें भी यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो आपके राउंड फिगर वाला जो आपका मामला है वो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग का कहना है कि वो जो आपके डॉक्टरों का जो रजिस्ट्रेशन वाला मामला है वो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए जो है मामला है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपका सीटेट का मामला है वो यहाँ पर आपका प्रतियोगी परीक्षा वाला है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि उसमें भले ही आपके राउंड फिगर हों लेकिन इसमें जो आपका सीटेट है उसमें यहाँ पर आपके 54.66% को हम यहाँ पर 55% राउंड फिगर मानकर जो है वो नहीं मान सकते हैं। ऐसा यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से तर्क दिया गया। तो यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से
यहाँ पर जो जवाब है वो यहाँ पर आपके जो है बनाए गए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर क्या है कि जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है कहीं ना कहीं वो लोग यहाँ पर गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा वो इस मामले को जो है वो समझें। और जो CBSE की तरफ से जो 82 मार्क्स पे आपके जो क्वालिफाइड वाला जो सर्टिफिकेट वो जारी किया जाता है, जो कि नीचे हम आपको ऑफिशियल दिखाएंगे भी किस तरीके से आप सर्टिफिकेट देखिए, और उसमें बाकायदा आपका क्वालिफाइड जो है वो लिखा हुआ है। तो फिर आप बोलेंगे कि CBSE मतलब कैसे जारी कर देता है। यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग का कहना है कि हम तो राउंड फिगर मानेंगे नहीं, और 82 नंबर पे ही क्या होता है कि CBSE की तरफ से आपके पास किए जाते हैं, और सीटेट में कोई आपके निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, ना ही आपके क्या होता है कि आपका आधा अंक का प्रावधान है। इसलिए इसमें तो आपका 82.5 नंबर तो आपका आएगा नहीं, इसमें जो भी आपके नंबर होंगे वो यहाँ पर आपके कंप्लीट नंबर होंगे। तो देखिए CBSE की तरफ से 82 नंबर पे इस तरीके से जो है पास आपको जो है माना जाता है, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर क्वालिफाइड जो है किए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके 82 नंबर हैं उसमें आप 82 नंबर पे जो आपका प्रतिशत है 54.66% आपके बन रहे हैं। 54 दशमलव यानी दशमलव के बाद वाला ध्यान रखिएगा, 6% आपके इतने बन रहे हैं। आप सभी लोग को पता है कि जब यहाँ पर क्या होता है कि दशमलव के बाद यहाँ पर आपका 5 जीरो को मतलब यहाँ पर आपका आधा हो गया। जब यहाँ पर आपका आधा से अधिक होता है तब यहाँ पर क्या होता है कि हम उसको एक जो है मान लेते हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि यदि आधा से कम होता है तो जो आपका पहले वाला संख्या होता है वो मान लिया जाता है, दशमलव के बाद वाला संख्या को हटा दिया जाता है। और यदि दशमलव के बाद यदि आपका आधा से अधिक है तब उसको क्या किया जाता है कि एक आपका जो है माना जाता है। और CBSE की तरफ से बाकायदा नॉर्मल से बात है, CBSE वाले अपने मन से तो पास नहीं करेंगे, उनके पास भी तो NCT का नियम हो या फिर NCT के दिशा निर्देश हैं कि आप इतना नंबर पे इस तरीके से पासिंग मार्क्स करिए, और बाकायदा CBSE की तरफ से पास किया जाता है। और जो भी आपके सेंट्रल लेवल की वैकेंसी हो या फिर बिहार को छोड़कर कहीं के भी आप वैकेंसी देखेंगे जिसमें सीटेट को लेकर आपके एलिजिबल किए जाते हैं तो बाकायदा 82 नंबर पर आपको नौकरी में जो है वो शामिल किया जाता है। बस बिहार में भी आपके शामिल किए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट का मैटर आया तो फिर यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से इस तरीके से बहुत बड़ा तर्क देकर इस तरीके से आपका बोला जा रहा है कि 82 नहीं बल्कि यहाँ पर आपके 83 नंबर होने चाहिए, और बाकायदा सेंट्रल लेवल पे जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें आपका क्वालिफाइड लिखा गया है। उसके बाद भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो लोग आपका जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर एलिजिबल जो है वो नहीं करें। और कहीं ना कहीं इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो बिहार के बहुत सारे कैंडिडेट इससे जो है प्रभावित होंगे, क्योंकि प्रभावित होने में आप यहाँ पर समझिए कि जो भी यहाँ पर BC और EBC, बिहार में OBC दो कैटेगरी में है, BC और BC और EBC में दोनों मेल और फीमेल वो लोग यहाँ पर प्रभावित होंगे जिनका यहाँ पर 82 नंबर होगा। उसके साथ ही आप लोग को पता होगा कि बिहार में जो सामान्य कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका भी 55% आपके पासिंग मार्क्स हैं, और उनका भी यदि 82 नंबर होगा तो वो भी इस तरीके से प्रभावित होंगे। और एक तरीके से देखेंगे ये जो आपका आदेश है, और इस आदेश के बाद तब तो उन लोग को यहाँ पर नौकरी से यहाँ पर आपके जो है हटने पड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पर CBSE वाले क्या करते हैं कि जब यहाँ पर आपका दशमलव के बाद आधा से अधिक हो गया, जो कि आधा से अधिक मतलब आप यहाँ पर देखेंगे 82 नंबर पे आपके 0.66% होते हैं, तब फिर यहाँ पर क्या होता है कि आपका एक मान लिया जाता है। और यहाँ पर आपका एक मान लिया गया तो ऑलरेडी आपका पहले 54 था, उसे यहाँ पर आपका एक जुड़ गया तो यहाँ पर आपके 55% हो गए। और बाकायदा यहाँ पर आपका 55% तो पासिंग मार्क्स यहाँ पर जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो आप रिजर्व श्रेणी में आते हैं तो यहाँ पर 55% आपके जो है माने जाते हैं। अब यहाँ पर आगे देखें, इस तरीके से आप यहाँ पर समझ गए कि बिहार शिक्षा विभाग नहीं मान रहे हैं, और यहाँ पर जो CBSE है वो लोग यहाँ पर किस तरीके से जो है आपको 82 नंबर पर जो क्वालिफाइड वाला सर्टिफिकेट है वो लोग यहाँ पर जारी जो है कर देते हैं। बिहार शिक्षा विभाग का कहना है कि जो NCT है, NCT की तरफ से यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से जो आपका नंबर वगैरह है उसको यहाँ पर मतलब पास होने के लिए आपके जो प्रावधान है वो यहाँ पर दिए गए हैं, और कोई राउंड फिगर वाला आपका नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर सोचिए कि इसी NCT के आधार पर जो आपका CBSE है वो यहाँ पर 82 नंबर पे पास कर दे रहा है, और इसी NCT के आदेश का हवाला देकर यहाँ पर जो बिहार शिक्षा विभाग है वो बोल रहे हैं कि ना नहीं हम 82 नहीं बल्कि हम यहाँ पर 83 नंबर पर जो है पास करेंगे, क्योंकि वो लोग मान रहे हैं कि अब 82.5 नंबर लाइए यानी 82.5 नंबर लाइए तो आप अपना सीटेट के सर्टिफिकेट में अपने से तो 82.5 नंबर लिखेंगे नहीं। तो इस तरीके से इनका यहाँ पर कहना है, और इनका यहाँ पर कहना है कि जो प्राप्तांक में छूट को लेकर है जो NCT की तरफ से अप्रूवल मिला है बिहार शिक्षा विभाग को, तो यहाँ पर जो सामान्य कोटि के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में पास होने के लिए 60%, जो कि कोई छूट नहीं है, इतना ही आपका पहले से भी होता है। लेकिन यहाँ पर आगे देखेंगे तो जो आपका पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं यहाँ पर सामान्य कोटि की जो महिला उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर सीटेट में पास होने के लिए 55%। बस यहाँ पर देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी कोई यहाँ पर छूट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेंटर लेवल पे भी आप यहाँ पर देखेंगे तो जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग यानी जो BC श्रेणी के कैंडिडेट हैं उनको ऑलरेडी CBSE जो है वो 55% पे पास जो है मानता है। बस यहाँ पर जो सामान्य कोटि के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 5% का जो छूट है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाते हैं। और फिर आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी अनुसूचित जाति तथा जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवार
उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर पास होने के लिए यहाँ पर 50% अंक, इसमें यहाँ पर आपका 5% का छूट है। लेकिन इसमें भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई आपका मामला नहीं फंसता है, क्योंकि यहाँ पर आपके 50% दिए गए हैं। 50% का मतलब यहाँ पर है कि सीटेट में आपका 75 नंबर होना चाहिए, तो इसमें तो कोई आपका आधा नंबर का मामला होता नहीं कि इसमें आपका मामला फंसेगा। इसमें आपका जो 82 और 82.5 वाला नंबर वाला मामला है, यानी जो भी यहाँ पर 55% पासिंग मार्क्स के श्रेणी में आते हैं, उनका ही इस तरीके से जो मामला है वो यहाँ पर आपका जो है फंसता है। ये आपका हो गया 6वां पॉइंट पे जो आपके पासिंग मार्क्स है उसको लेकर। 7वें पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर शिक्षा विभाग का कहना है कि जो एनसीटी की तरफ से समय समय पे जो भी यहाँ पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता वगैरह यहाँ पर आपके बदलाव किए जाते हैं या फिर जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसके अनुसार यहाँ पर क्या है कि बिहार के जो शिक्षक भर्ती की नियमावली 2023 है उसमें राउंड ऑफ करने का कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट की तरफ से याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी, कहीं ना कहीं उनके तरफ से जो CBSE की तरफ से जो सीटेट का रिजल्ट जारी किया जाता है, कहीं वो लोग यदि उस तरीके से अपना पक्ष रखते तो हो सकता था कि उन लोग को यहाँ पर जीत मिलता और इस मैटर को दिखाते कि जब हम यहाँ पर दशमलव के बाद आधा से अधिक आते हैं तब उसको यहाँ पर एक जो है आपका मान लिया जाता है, जो कि 54.66% था। तो शायद इस तरीके से यदि होता तो कोर्ट की तरफ से कोई आपके सही डिसीजन हो जाते। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट जब याचिका अपनी दाखिल किए तो वो लोग यहाँ पर क्या करने लगे कि राउंड फिगर जो है वो करने लगे कि राउंड फिगर में आप 54.66% को आप 55% मानिए। और यहाँ पर शिक्षा विभाग का कहना है कि हमारी नियमावली 2023 का देखिए उसमें कोई राउंड फिगर मानने का कोई यहाँ पर प्रावधान ही नहीं है। तो उसी को लेकर बोला गया कि राउंड ऑफ करने का कोई जो प्रावधान है वो यहाँ पर शिक्षक भर्ती के जो 2023 की नियमावली है उसमें यहाँ पर आपके जो है वो नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे तो जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं यहाँ पर सामान्य कोटि की जो उत्तीर्ण जो सामान्य कोटि के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर पास होने के लिए 55% का मतलब फिर यहाँ पर आपके 82.5 नंबर के बारे में जो है जिक्र कर दिया गया है, जो कि 82.5 नंबर आपका कभी होता नहीं है। इसलिए यहाँ पर इनका कहना है कि आपके जो 83 नंबर है वो यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। और आप यहाँ पर आगे जो है वो देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपके बोले गए हैं कि यहाँ पर जो आप यदि क्या है कि जो मतलब जिनके तरफ से याचिका दाखिल की गई थी उन्होंने स्वयं जो है वो स्वीकार भी किया था कि हमारा 82 अंक है। और 82 अंक होने के बाद यहाँ पर जो न्यूनतम योग्यता है वो यहाँ पर आपके कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 82 नंबर पे आपके 54.66% ही आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर 55% आपका मतलब यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर शिक्षा विभाग का कहना है कि आपका जो 82.5 अंक है वो यहाँ पर आपका जो मतलब पास होने के लिए जो मार्क्स है वो यहाँ पर आपके निर्धारित जो है वो किए गए हैं। और जो यहाँ पर 82.5 आपके पास हैं, लेकिन यहाँ पर जो 54.66% है उसको यहाँ पर राउंड ऑफ करके 55% हम जो है वो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम यहाँ पर ऐसा करते हैं तो जो आपका 5% का जो आपका छूट का दायरा है वो यहाँ पर आपका अधि अनुमान्य जो है हो जाएगा। क्योंकि आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आप 54.66% को यदि राउंड ऑफ करके 55% मानते हैं तो यहाँ पर जो आपका 5% का जो आपका छूट वाला दायरा है उसमें यहाँ पर कुछ ना कुछ दशमलव तो आप यहाँ पर बढ़ ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहना है कि ये जो आपका पासिंग मार्क्स का दायरा है वो यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा, इस जो कि यहाँ पर जो भी नियमावली है उसके प्रावधान के प्रतिकूल है। इसलिए आप यहाँ पर क्रम संख्या 10 पे देखेंगे तो यहाँ पर जो भी जिनके तरफ से याचिका दाखिल की गई थी उनकी याचिका को जो है अस्वीकृत यहाँ पर किया जाता है। यानी टोटल यहाँ पर जो काम है वो यहाँ पर आपका काम जो है खत्म हो गया है। अब यहाँ पर शिक्षा विभाग जो बिहार सरकार है, जो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, उनको एक चीज़ यहाँ पर और जो है वो ध्यान रखना चाहिए था। शायद इस चीज़ को वो जो है वो ध्यान रखते तो यहाँ पर आपका मामला जो है उतना ज़्यादा उलझता नहीं। क्योंकि इसमें देखेंगे तो इसमें आपके 82 नंबर पे बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर मतलब प्रभावित होंगे और उन लोग को यहाँ पर समस्या जो है होगा। यदि इसमें देखेंगे जो आपका 5% छूट का मामला है तो आप सभी लोग को पता है OBC को कहाँ आपका बिहार में 5% का छूट मिलता है। वो जो आपका 5% का छूट मिलता है वो तो ऑलरेडी आपका सेंट्रल की तरफ से आपके जो है वो दिए गए हैं। बस बिहार की जो शिक्षक भर्ती है उसमें जो यहाँ पर सामान्य कोटि के जो फीमेल कैंडिडेट हैं बस उनको यहाँ पर 5% का छूट दिया जाता है। और जो SC ST और जो दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हैं बस उनको यहाँ पर 5% का जो आपका छूट है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाते हैं। लेकिन इसमें जो आपका 82.5 वाला जो आपका नंबर वाला मामला यहाँ पर आपका फंस गया। ये यहाँ पर देखेंगे तो BC का भी फंसा, EBC का भी फंसा और सामान्य कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका भी यहाँ पर मामला जो है वो फंसा। और इसी तरीके से जो आपका शाहीन वाला मामला था, लास्ट में आपका बोला गया था कि जो याचिकाकर्ता की तरफ से वादा किया गया था, अरे मतलब याचिका की तरफ से जो भी यहाँ पर मांग की गई थी कि इस तरीके से हमारा काउंसलिंग करिए, हमको नौकरी में शामिल करिए, और उनका जो भी बात था उसको अस्वीकृत किया गया था। तो उसी तरीके से ये भी जो आपका मामला है उसको यहाँ पर अस्वीकृत जो है आपका कर दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं जहाँ का मामला था, जैसे बहुत सारे लोग इसमें देखेंगे तो आपके मतलब पार्टी जो है वो बने थे, क्योंकि 1-2 कैंडिडेट का मामला नहीं था। तो उनके जितने भी आपके मतलब जिले थे, उस जिले के जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी थे उनको यहाँ पर ये जो आपका लेटर है प्रतिलिपि किया गया। उसके साथ ही यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनको भी ये जो आपके पत्र हैं वो यहाँ पर आपके प्रतिलिपि किए गए हैं। अब यहाँ पर बोलेंगे कि ठीक है, ये तो यहाँ पर आपका हो गया, अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए अब इसमें 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो ये आपका मामला उसी तरीके से आपका दबा जो है वो रहे,
और यदि मामला मान लीजिए दबा नहीं है, यदि हर एक जिले में आपका इस लेटर को आपके प्रतिलिपि कर दिया गया है, तो हो सकता है कि अभी तो जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम वाला मामला है, उनका डॉक्यूमेंट्स आपका जांच किया जा रहा है, उनसे स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट कराए जा रहे हैं, उनका भी कोर्ट वगैरह में मामला है। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी जितने भी है वो लोग इंतजार कर ले रहे हैं कि ठीक है इतना दिन जैसे रुके हैं कुछ दिन और यहाँ पर जो है वो रुक लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपकी कार्रवाई है वो उनके मैटर पे जैसे उनका मामला जो है वो सॉल्व हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं आपको इस तरीके का मामला जो है मतलब ये जो आपका मामला जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसका आपको एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके आदेश हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए गए हैं। तो कुछ दिन यहाँ पर आप लोग और जो है इंतजार कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इस मैटर पे यहाँ पर आपके क्या होते हैं, हालांकि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट का जो मामला था वो आपका मामला काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में चलने लगा था, और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आपके माहौल जो है वो खड़े हुए थे कि इस तरीके से शिक्षक भर्ती गलत तरीके से यहाँ पर आपकी कराई गई, इतने लोग फर्जीवाड़ा, हालांकि नोटिफिकेशन को कोई इस तरीके से विशेष तौर पर आपके ध्यान जो है वो नहीं दे रहे थे, और बाकायदा BPSC की तरफ से आपके RTI के जवाब में भी दिए गए थे कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 55% आपके चाहिए, यानी 82 नंबर जो है वो यहाँ पर आपके जो है वो चाहिए। उसके बाद भी हालांकि वो आपका अलग मैटर है, वो तो आपका चल रहा है, लेकिन इस मैटर पे आपको आने वाले कुछ समय में जो है वो देखने को मिलेगा। और इसमें आप देखेंगे तो ये आपका मामला उतना उलझा भी नहीं, इसलिए उलझा नहीं है क्योंकि इस मामले को कोई उतना हाईलाइट भी जो है वो नहीं करा है, लेकिन ये मामला आप देखिएगा हाईलाइट जैसे होता है और जैसे किसी एक जिले की तरफ से आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने को लेकर आपके स्टार्ट होते हैं, फिर ये आपका मामला काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो भूचाल होगा वो यहाँ पर आपके जो है मतलब यहाँ पर आपका मामला जो है फंसेगा। तो ये आपका सभी पे लागू होगा, ऐसा नहीं है कि सीटेट पेपर 1 का मामला सीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर 2 में भी जो है वो लागू होगा, और सभी पे, सभी का मतलब चाहे TRE फर्स्ट में हो या फिर आप यहाँ पर BPSC TRE जो है वो 2 में है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि CBSE की तरफ से 82 नंबर पे पास किया जाता है, लेकिन बिहार शिक्षा विभाग का कहना है कि हम यहाँ पर जो है वो नहीं मानेंगे, हम CBSE भले ही पास करें लेकिन हम यहाँ पर जो है वो नहीं मानेंगे। दोनों को NCT का जो आदेश और जो निर्देश है वो यहाँ पर प्राप्त है, उसके बाद भी शिक्षा विभाग का कहना है कि हम नहीं मानेंगे। उनको इस चीज़ को लेकर ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं सामान्य श्रेणी के, उनको ही बस यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन बिहार सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा आपके दिए जाते हैं, क्योंकि जो BC और EBC हैं उनको कोई बिहार सरकार की तरफ से रिलैक्सेशन नहीं दिए जाते हैं। ऑलरेडी जो आपके सेंट्रल की तरफ से जितना आपका पासिंग मार्क्स दिया गया है, CBSE की तरफ से जितना पासिंग मार्क्स दिया गया है उतना ही पासिंग मार्क्स आपके जो बिहार शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से यहाँ पर आपके जो है वो निर्धारित किए गए हैं, कोई कम बेसी यहाँ पर आपका जो है वो नहीं है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, और जो भी यहाँ पर जो नौकरी में है और जो यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है अभी तो उनका यहाँ पर आपका मामला चला है, और फिर जैसे उनका मामला कुछ यहाँ पर आपका थोड़ा सा सॉल्व होता है और फिर जैसे भी उनका मामला यहाँ पर होता है तो हो सकता है कि ये वाला जो मामला है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसका भी आपको जो है मतलब देखने को मिलेगा कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आप जो है वो सबमिट कराइए। अब यहाँ पर हम तो आपको CBSE कर रहे थे, आप यहाँ पर सर्टिफिकेट भी जो है वो देख लीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे एलिजिबिलिटी जो यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट है, यानी जो आपका सीटेट का ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है उसे आप यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे OBC कैटेगरी, आप यहाँ पर ये मत बोलिएगा कि हमको BC का दिखाइए, EBC का दिखाइए, बल्कि हम यहाँ पर जो आपको दिखा रहे हैं वो यहाँ पर हम आपको 55% को लेकर जो है वो दिखा रहे हैं, जो कि आप सभी लोग को पता है कि आप यदि OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आप सीटेट का जो है फॉर्म सबमिट किए हैं तो सीटेट के जो सेंट्रल लेवल पे जो CBSE है, CBSE की तरफ से OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 55% आपके मार्क्स जो है वो चाहिए। आप यहाँ पर इन कैंडिडेट का मार्क्स जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो 82 मार्क्स है। आप इस नंबर को जो है काउंट भी जो है कर सकते हैं, काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपके टोटल 82 मार्क्स आएगा। और बहुत दूर आपको नहीं जाना है, बस जस्ट उसके बगल में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका क्वालिफाइड जो है वो लिखा हुआ है, यानी CBSE सेंट्रल लेवल पर होकर इस तरीके से आपके 82 नंबर पे आपको क्वालिफाइड करें और बाकायदा जो शिक्षक भर्ती है KVS की या फिर जो भी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है उसमें आपके एलिजिबल करें, और जो भी आपकी स्टेट हो, चाहे आपका UP हो या फिर जहाँ पर भी आपके सीटेट मान्य किए जाते हैं वहाँ पर आपका बाकायदा लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग का कहना है कि हम नहीं मानेंगे और हम यहाँ पर 82 नंबर पर जो है वो नहीं लेंगे। मतलब आपका सर्टिफिकेट पर क्वालिफाइड लिखा हुआ है, उसके बाद भी वो लोग यहाँ पर बोले हैं कि हम नहीं मानेंगे, और मतलब बोलने के साथ साथ वो लोग यहाँ पर आदेश भी जो है वो जारी कर दें। तो ये जो आप देख रहे हैं ओरिजिनल यहाँ पर सर्टिफिकेट है, आप यहाँ पर देखेंगे तो OBC कैटेगरी को 55% पास होने के लिए चाहिए, यहाँ पर 82 नंबर आया है, और उनका यहाँ पर जो क्वालिफाइड वाला सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए हैं। तो ये आपका अपडेट है। बाकी अब देखिए इस मैटर पे जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं हम जो है आपको बता देंगे, लेकिन आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि समय रहते आप लोग फिर से यहाँ पर कोर्ट वगैरह में जाने को लेकर, जैसे ये आपका मतलब शिक्षा विभाग का आदेश है तो इसको आप यहाँ पर चैलेंज भी जो है वो कर सकते हैं, या फिर डबल बेंच में जो है आप जा सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट वगैरह का भी दरवाजा जो है खटखटा सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 कैटेगरी के लोग जो है वो आ जाएंगे और एक बड़ी संख्या में यहाँ पर यदि हटाया जाता है नौकरी को लेकर, क्योंकि देखिए जब आदेश है तो नॉर्मल सी बात है
अब यदि इनको नौकरी में शामिल नहीं किया जाता तो जो लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको तो यहाँ पर आपका हटाया ही जाएगा। तो इसमें जो भी बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट, ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे और समान श्रेणी के जो फीमेल कैंडिडेट होंगे वो तीनों लोग यहाँ पर जो है इस मैटर से जो है आप लोग प्रभावित होंगे। तो जितना जल्द से जल्द हो सके आप यहाँ पर अपना बचाव हेतु आप अपना रास्ता जो है वो निकाल लीजिएगा। अन्यथा जब यहाँ पर आप लोग के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, फिर जो भी इस तरीके से किया जाएगा तो फिर उस टाइम तक कोई आपको यहाँ पर रास्ता जो है वो नहीं मिलेगा। तो बस अभी के लिए तो बस इतना ही। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।